नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम काव्य प्रकाश पर आधारित कुछ और आगे प्रश्न देखेंगे। इससे पूर्व हम कुछ प्रश्न देख चुके हैं। आचार्य मम्मट द्वारा कृत ये ग्रंथ है काव्य प्रकाश, आप लोग अच्छे से अब जान गए होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अनेक प्रकार की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, तो अब अभी से इसका अध्ययन अच्छे से आरंभ रखेंगे तो ये आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला ग्रंथ है। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से है। आचार्य मम्मटेन प्रतिपादितम काव्य लक्षणम विशदत। जो आचार्य मम्मट हैं उनके द्वारा प्रतिपादित जो काव्य का लक्षण है उसके विषय में यहाँ चर्चा करनी है। तो देखिए, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य का जो लक्षण बताया है वो किस प्रकार है। तद्दोषो शब्दार्थम स गुणालंकृति पुनः क्वापि। ये उन्होंने जो काव्य का लक्षण है वो बताया है। इसका अर्थ है तद्दोषो शब्दार्थो, शब्द और अर्थ का सह गुणान अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव दोष रहित। तद्दोषो हो मतलब दोष से रहित हो, और सह गुणा गुण के सहित हो। न अलंकृति गुणावान अलंकृति, अर्थात के कहीं कहीं अगर वो अलंकृत के अलंकारों के बिना भी हो तो वो क्या कहा जाएगा, काव्य कहा जाएगा, वो काव्य माना जाएगा। देखिए कि दोष रहित होगा, शब्द और अर्थ से युक्त होगा, उनका सहभाव दिखेगा, वहाँ उसे हम काव्य मानेंगे, ऐसा आचार्य मम्मट कह रहे हैं। देखिए, अदोष का तात्पर्य और शब्द का तात्पर्य, अर्थ का तात्पर्य उन्होंने क्या लिया है वो आगे हम देखेंगे। यौ शब्दार्थो दोष रहितो गुण सहितो क्वचिद अलंकार रहितो भवेताम। देखिए, जो शब्दार्थ है, शब्द और अर्थ है, वो दोष से रहित होता है, गुण सहित होता है, क्वचिद अपि अलंकार रहितो, और कहीं पर तो वो अलंकार से रहित भी होता है। तौ काव्यम अस्ति, वही काव्य है। काव्यस्य लक्षणे आचार्य मम्मटात् पूर्वम तथा पश्चादपि अनेकै आचार्यै विचारः कृता। काव्य के लक्षण के विषय में आचार्य मम्मट से पूर्व और उनके पश्चात भी अनेक आचार्यों ने अपने विचार रखे हैं। सबसे पूर्व देखते हैं, भामा ने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव या प्रतिस्पर्धा करते हुए सामने आते हैं वहाँ शब्दार्थ सन्निधि में काव्य होता है। शब्द अर्थ से सहित काव्य होता है। सामान्य भाषा में इनके कहने का तात्पर्य ये है। शरीरम तावादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। दंडी द्वारा ये कहा गया है। इनका कहना है काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है। देखिए, जो दंडी हैं वो कह रहे हैं जो काव्य का शरीर होता है, काव्य का शरीर तावदिद अष्टार्थ व्यवच्छिन्ना, अर्थात अर्थ का जो उनकी वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली है वही काव्य मानना चाहिए। विश्वनाथ कहते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात जो रसात्मक वाक्य है वही काव्य है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ मानते हैं। जगन्नाथ कहते हैं रमणीय अर्थम प्रतिपादकः शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य हैं। इस प्रकार आचार्य जगन्नाथ कहते हैं। आगे देखिए, आचार्य मम्मटः शब्दार्थो अर्थात शब्दार्थयोः युगम एवं काव्यम इति कथयति। जो आचार्य मम्मट हैं वो शब्दार्थ अर्थात शब्द और अर्थ के युगम को, जोड़े को
ही काव्य कहते हैं। तत्शब्दार्थ युगम त्रिभी विशेषणै युक्तः भवितव्यम। वो शब्दार्थ 3 प्रकार के विशेषणों से युक्त होना चाहिए। एतेषां त्रयाणाम व्याख्या नीचे दत्ता। ये जो 3 विशेषण हैं उनकी जो व्याख्या है वो नीचे अब हम देखेंगे। सबसे पहला है अदोषौ अर्थात दोष रहितम। दोष रहितम शब्दार्थ युगलम काव्यम अस्ति परम जगति सर्वथा निर्दिष्टुम वस्तुर्नास्ति। दोष रहित शब्दार्थ के युगल को काव्य का युगल काव्य है, पर जगति सर्वथा निर्दिष्टुम वस्तुर नास्ति, परंतु ये जगत में हमेशा दिखने वाली वस्तु नहीं है। अतः आचार्य मम्मटस्य कथनस्य अभिप्रायो अस्ति यत् काव्यत्वस्य विधातच्युत संस्कृतस्याद्यः दोषः तत्र न भवेयुः। यदि काचित् रचना सहृदयानां हृदयानि आह्लादयति अथ च तत्र कस्यचित् शास्त्रोक्त दोषः अपि वर्तते, परं स दोष काव्यत्वस्य विधातकः न आसीत्, तदा सा रचना काव्यम अस्ति निश्चयेन। तो आचार्य मम्मट के कहने का अभिप्राय यह है कि जो काव्य विधा से संस्कृत आदि के जो दोष होते हैं वो न भवेयु नहीं होने चाहिए। यदि कोई रचना है वो सहृदया नाम जो काव्य को जानने वाले समझदार लोग हैं, हृदयान अपि आह्लादयति उनके हृदय में भी आह्लाद उत्पन्न करती है, वह शास्त्रोक्त दोष से अगर युक्त भी है, उसमें कोई ऐसा दोष विद्यमान भी है, तब भी वो रचना काव्य तब विधातकः नास्ति तदा सह रचना काव्यम अस्ति निश्चयेन। वो रचना काव्य माना जाएगा निश्चय ही रूप से। सह गुणों से युक्त होनी चाहिए। गुण सहितम शब्दार्थ युगलम काव्यम अस्ति। गुण सहित शब्द युगल काव्य है। माधुर्यम ओज प्रसाद च एतै गुणै युक्तम दोष रहितम शब्दार्थ युगलम काव्यम इति न तु गुण रहितम। माधुर्य ओज प्रसाद इत्यादि गुणों से युक्त दोष रहित शब्दार्थ का जो युगल है वो काव्य है, ना कि गुणों से रहित। गुण से रहित नहीं होना चाहिए। गुणः यद्यपि रसनिष्ठः परम रसाभिव्यंजनः तु शब्दार्थ माध्यमेन भवति। गुण यद्यपि रसनिष्ठ होते हैं, फिर भी रस से रसाभिव्यंजना तो शब्दार्थ माध्यमेन भवति। जो रस अभिव्यंजना है वो तो शब्दार्थ के माध्यम से ही होती है। अतः परंपरायाः गुणा शब्दार्थ्यो धर्मा कथ्यन्ति। इसलिए जो परंपरा है उसमें जो गुण हैं शब्दार्थ्यो धर्मा कथ्यन्ते, वो शब्दार्थ के धर्म कहे जाते हैं। आगे है अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात क्वचिद अलंकार रहितम शब्दार्थ युगलम काव्यम भवति। ऐसा अवश्य नहीं है कि कोई काव्य रचना है या काव्य ग्रंथ है वो अलंकार के सहित ही होना चाहिए। आचार्य मम्मट कहते हैं कभी वो अलंकार रहित शब्द युगल हो तो भी वह काव्य होगा। अलंकार रहितम शब्दार्थ युगलम अर्थात काव्य यदि स्पष्ट रूपेण अलंकार प्रतीति न भवेत तदापि गुण सहितम दोष रहितम शब्दार्थ युगलम काव्यम भवति। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं अलंकार रहित शब्दार्थ युगल अर्थात काव्य यदि स्पष्ट रूप से अलंकार की प्रतीति नहीं करवाता तब भी गुण सहित दोष रहित
शब्दार्थ युगल होने से वो काव्य माना जाएगा। परम अलंकारेण सर्वथा रहितम शब्दार्थ युगलम काव्यम न भवति। परंतु अलंकारेण सर्वथा रहितम, अलंकार से हमेशा रहित जो शब्दार्थ युगल है वो भी काव्य नहीं होता। उदाहरणतः ये कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चत्रैक्षपः स्ते चोन्मिलित मालिति सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बालिनः सा चैवास्मि तथापि तत्र सूरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधसी वेत शीत रूतले चेत समुत्कंठते। ये इसका उदाहरण भी इन्होंने यहाँ दिया है। इसका अर्थ है जिसने बाल भाव अथवा अनुद्धत्व को दूर किया है क्षमा करेंगे, वही तो वर है, वरस्ता वही तो वर है। और वे ही चैत्रक्षपः, चैत्र मास की बसंत ऋतु की रात्रियां हैं। खिली हुई मालती, चोन्मिलित मालती सुरभया, खिली हुई मालती वासंतिलिका से सुगंधित, वही प्रौढ़ कदम्बालिनाला तो कदम्ब वन का समीर है अर्थात वायु है। सा चैवास्मि तथापि तत्र सूरत व्यापार लीला विधौ, मैं भी वही हूँ। रेव रोधती वेत शीत रूतले चेत समुत्कंठते। तात्पर्य यह है कि सब वस्तुएं पूर्वानुभूति से ही है। कोई चीज़ या नई वस्तु उपलब्ध नहीं होती तो भी नर्मदा के किनारे उस बैंत की कुंज में विहार करने को जो उत्कंठित हो रही है, समुत्कंठते जो उत्कंठित हो रही है। इस प्रकार इसका अर्थ है। तो प्रस्तुतम पद्ये स्फुट रूपेण न कस्यचित अलंकारस्य प्रतीति तथापि काव्यम इदम अस्ति। जो प्रस्तुत ये पद्य है इसमें किसी भी अलंकार की कोई प्रतीति नहीं हो रही, फिर भी ये काव्य है। अत्र विप्रलभ्य श्रृंगारस्य प्राधान्येन रसवद अलंकार अपि नास्ति। यहाँ विप्रलभ श्रृंगार होने के कारण रसवद अलंकार भी नहीं है। परम माधुर्य गुणस्य अभिव्यक्ति अस्ति, पर यहाँ माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति है। अतः पद्यम इदम काव्यम अस्ति, इसलिए ये काव्य है। आचार्य मम्मटेन प्रदत्तम काव्यम लक्षणम सामाजिकस्य कवे च उभयो दृष्टया पूर्णम अस्ति। आचार्य मम्मट प्रदत्त काव्य का जो लक्षण है वो सामाजिक जो कवि हैं उनकी दृष्टि में पूर्ण रूप से दोनों प्रकार से ठीक है। अस्मिन् लक्षणे सर्वेषां प्राचीन मतां समन्वित रूपम दृष्टिगोचरम भवति। इस मत में हमें जो प्राचीन आचार्य हैं उनका जो मत है वो समन्वित रूप से दृष्टिगोचर होता है। जितने भी पूर्व के आचार्य हुए उनकी कही हुई बात को ही आधार बनाकर आचार्य मम्मट ने यहाँ पर अपना जो ये लक्षण है वो प्रतिपादित किया है। इस प्रकार हम आचार्य मम्मट द्वारा जो लक्षण दिया गया है उसे कह सकते हैं कि वो अपने आप में सर्व समन्वय रूप में निर्धारित है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।